हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैराथन पर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में सभी जानने वाले क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल वन शॉट, वो भी न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, फिर उसके बेसिस पर हम जो है एक्सरसाइज 2.1 करेंगे एंड देन हम जानेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बेसिस पर फिर हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। देन हम भी जानेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बेसिस पर हम जानेंगे एक्सरसाइज 2.3 एंड देन हम जानेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उसके बेसिस पर हम करेंगे 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलिनोमियल है क्या। देखो, अगर आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। आप एक मिनट जा रहा हूँ यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, वेरिएबल यानी कि जो भी ABCD वाले होते हैं ना, ABCD या X या Y, ये जो भी होता है ना मैथ की लैंग्वेज में, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, वैसे ही यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वो क्या होते हैं भाई, जैसी बात है, सिंपल सी बात है, ABCD को हमने क्या किया यहाँ पर वेरिएबल, वैसे काउंटिंग यानी कि 2 5 3 1 को हम क्या कहते थे यहाँ पर, कांस्टेंट कहते थे, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी आप कह सकते, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को उठा करके एक एक या दो दो या कई सारे आपस में ही प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं या सारे भी कर दूं, तो इन सब से क्या बनता है, हमारा पॉलिनोमियल बनता है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, हम कुछ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ध्यान से। मैं कहता हूँ आपको यहाँ पर b प्लस में 7 है। अब 7 यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, और b यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल है, अच्छी बात है। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर 6 ले लिया और यहाँ पर मैंने x लिया। अब देखो यहाँ पर 6 जो है कांस्टेंट है और जो x है वो वेरिएबल है, और ये दोनों आपस में जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं नजर आता, लेकिन कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, वेरिएबल है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अजीब सा करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ x अपॉन में 5 है प्लस में 9 है, क्या ये वेरिएबल है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल वेरिएबल है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात बता दो कि मैं कह देता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन में x है प्लस में 6 है, क्या एक वेरिएबल है ये। नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है कि इसमें वेरिएबल नहीं है और ये सब वेरिएबल है, कुछ अलग बात है ना, कुछ अजीब चीज़ है ना। देखो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है, हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करके तो हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्राइटेरिया यहाँ पर वो क्या है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा ना, यानी कि जो आपके पॉलिनोमियल में जो ABCD वाले होंगे ना, उनका जो पावर होगा वो कहीं पे भी कभी भी माइनस का कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक होल नंबर, उसका होल नंबर में 0 से लेकर ऊपर तक, है ना, 0 से लेकर प्लस वाले। देखो यहाँ पर कोई पावर नहीं, इट मीन्स की 1 है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कोई पावर नहीं, इट मीन्स क्या है, 1 है। यहाँ पर कोई पावर नहीं, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, लेकिन ये जो है डिवाइड में है। डिवाइड में इसका मतलब ये भी है कि पावर माइनस का 1 है। अब देखो माइनस का 1 है, इट मीन्स कि क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब मैंने कहा ना, पॉलिनोमियल के लिए पावर 0 चलेगा, लेकिन माइनस का नहीं होना चाहिए, तब वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, माइनस का डायरेक्टली नहीं होता है, वो एक डिवाइड के फॉर्म में, ये डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे में होता है। ऊपर रहेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं हो सकते। अच्छा, रूट में भी कभी x या रूट में भी कभी y नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो एक बात बताओ मुझे, क्या एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट बस यही दो चीज़ होती है और कुछ नहीं होती क्या। होती है ना, कुछ कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जिनका यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक बार एग्जाम्पल लेके। मान लेते हैं 7x है प्लस में 5 है। यहाँ पर जो है ये एक जो पूरा है, यानी कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होकर आगे ऐसे आके आपस में चिपक गया, ठीक है। तो इस पूरी को क्या कहते हैं, हम टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। अच्छा, ये भी अलग है थोड़ा सा, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर टर्म कहेंगे। अलग है मतलब कि इन दोनों आपस में चिपके नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग कौन आपस में बनाएंगे उनको, प्लस या फिर माइनस। देखो मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे चिपके हो जाएंगे और डिवाइड हुआ तो ऐसे ऊपर नीचे, फिर भी आपस में चिपक गए ना, ठीक है। तो वो वहाँ पर तब नहीं होंगे, तो अभी एक यहाँ पर टर्म्स है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक कोफिशिएंट नाम का भी कोई चिड़िया होती है, वो क्या होती है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स, बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं कहना चाह रहा हूँ या आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक्स के साथ कौन सी चीज़ है जो मल्टीप्लाई में है। बड़ी सिंपल सी बात है, एक्स के साथ क्या यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या दिया यहाँ पर 7 और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर माइनस का 7 ये पूरा माइनस का टर्म होता, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता, माइनस का 7 होता, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा और इसको जो है क्लियर करते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में, जो नई यहाँ पर चीज़ें आई हैं, टर्म और कोफिशिएंट। हालांकि ये चीज़ें आपने पहले भी जानी होगी, बट कोई बात नहीं, रिविजन होता रहना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ माइनस का x है प्लस में 3 है। तो अब बता दो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा जो है वेरिएबल का ही कांस्टेंट पूछा जाएगा, ठीक है ना।
तो अगर एक्स का मैं अगर कोफिशिएंट की बात करूँ तो वो क्या यहाँ पर -1। देखो माइनस का तो माइनस है ही, लेकिन 1 हम खुद से भी लगा सकते हैं ना, तो इसको मैंने कह दिया -1। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं ना कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके दिमाग को चेक करता हूँ, दिमाग चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा आप बताना यहाँ पर 9 जो है क्या एक ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, थोड़ा सा सोचो। अब बहुत बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है बच्चे, मैंने मान लिया, लेकिन कॉन्स्टेंट होता, मैंने कॉन्स्टेंट तब बताया था जब वो पॉलिनोमियल में कॉन्स्टेंट एक भाग हो, एक हिस्सा हो, एक पार्ट हो। लेकिन यहाँ पर ये पूरा ही 9 है और बस इतना ही है, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? देखो सोच सोच पर डिपेंड करता है। मैं ऐसे से भी सोच सकता हूँ कि भाई 9 है, ठीक है, मान लेते हैं इसके साथ x नाम का कोई एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल का पावर में 0 होगा। ठीक है, अब 0 तो हो सकता है ना, आपको बताया ना मैंने, यहाँ पर 0 पावर हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है 0 होगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर 9 तो सेम टू सेम, लेकिन x का 0 है, पावर मीन्स वो क्या है, 1 है, वो 1 है। ठीक है, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो सकता है, हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, इसका कुछ नाम हम दे दूं क्या? देखो एक कॉन्सोनेंट है, अकेला कॉन्सोनेंट है ना, तो मैंने क्या कह दिया, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है, 593, 991, 563, कुछ भी हो सकता है नंबर, हम उसको जो है पॉलिनोमियल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं और ये कह सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर जो है 0 भी एक पॉलिनोमियल होगा फिर तो, हाँ जी हाँ बिल्कुल, 0 भी जो है क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब देखो 0 को भी मैं x का पावर 0 फिर x इंटू में 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको चलो एक और अलग से नाम दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पर 0 पॉलिनोमियल। नाम इसका क्या है, यहाँ पर 0 पॉलिनोमियल। अब देखो नंबर का भी कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ, तो कुछ ABCD का भी कुछ मैं कर सकता हूँ क्या, वेरिएबल का कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि x है। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं है, x के साथ मतलब क्या है कि यहाँ पर x के साथ क्या है, 1 है ना, तो 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, x का x ही तो आएगा ना यार। अब देखो मैंने यहाँ पर वेरिएबल भी ला दिया, यहाँ पर कांस्टेंट भी आ दिया, आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जो एक तरह से पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा मेरे मन में ना एक क्वेश्चन उठ रहा है, क्या देखो यहाँ पर मान लेते हैं एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है, ये कुछ भी पावर मान लो यार, है ना, बड़ा से पॉलिनोमियल है। मैं बार बार इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है ना मुश्किल है, ये जो पॉलिनोमियल है नहीं ऐसा है, ये पॉलिनोमियल जो है ऐसा है, और ऐसा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पूरे बड़े से पॉलिनोमियल का एक नाम दे देता हूँ, बोल देता हूँ यहाँ पर पी फॉर क्या, पी फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लो पी नाम इसका दे दिया और उसी में एक और बात करना चाहता हूँ मैं किसी और चीज़ का, मान लो इसका बात करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैंने क्यों नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो यार, आपकी मर्जी। ठीक है, तरीका होता है चीज़ इसको लिखने का क्या, जैसे यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना वो x है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे एक ब्रैकेट लिख बनाया और उसके अंदर लिख दिया x। ठीक है, हमेशा जो है ब्रैकेट इस नाम के बाद ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या कौन सा वेरिएबल है, कौन सा ABCD वाला में से x है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, x लिख दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे मन में कि क्या मान लो यहाँ पर x ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पर क्या पता प्लस में y हो जाए तो, है बताओ, प्लस में z हो जाए यहाँ पर तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। मतलब आपके सिलेबस में ऐसे ही पॉलिनोमियल हैं जिनमें पूरे एक पॉलिनोमियल में एक ही तरह के वेरिएबल होंगे, मतलब x है तो x ही होगा, y है तो y होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि एक ही पॉलिनोमियल में x भी है y भी है, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब आ चुका है यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के बारे में, थोड़ा सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे कि भाई पॉलिनोमियल को जो है किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं ना, और क्या क्या नाम उनके होंगे, किस बेसिस पर हम उसको बांटेंगे। ठीक है, अब यार एक पॉलिनोमियल में कहता हूँ तो आप क्या समझते हो, है ना, ऐसे कुछ समझते हो कि x² प्लस में 5x है प्लस में 6 है, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल हमको दिखता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यार हमारे यहाँ पर जो है ना कई सारे टर्म है ना, टर्म समझते हो ना, अभी मैंने बात की थी, यहाँ पर 1 2 3 टर्म है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन टर्म के लिए भाई ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर काउंटिंग वाले हैं, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों होने चाहिए। नहीं, मैंने बताया ना कि इसको हम कैसे दो बना सकते हैं, इसका पावर 0 सोच करके, यहाँ पर 1 सोच करके, तो वैसे ही यहाँ पर टर्म है। ठीक है, तो यार मैंने कहा कि मैंने अब जो है ना टर्म के बेसिस पर ही मैं जो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कर दूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि भाई जिसमें ना जिस पॉलिनोमियल में छोटे छोटे पॉलिनोमियल में एक ही टर्म, मान लो x² है, मान लो यहाँ पर 4 है, मान लो यहाँ पर 3xy है, मान लो यहाँ पर z है ओनली, तो इसको मैंने क्या कह दिया, यहाँ पर मैंने इसका एक नाम दे दिया जिसका नाम यहाँ पर मोनोमियल है। देखो मोनो मतलब होता है सिंगल और पॉलिनोमियल का नोमियल, बड़ी सिंपल सी बात है ना, मोनोमियल यानी कि सिंगल वाले, सिंपल वाले, है ना। ठीक है, अच्छा यार जैसे एक का है वैसे मैं क्या कर दूंगा, दो किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म हो तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर बाइनोमियल, है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, 2x प्लस में 5 है, या फिर मान लो 1/9 है प्लस में x² है, तो कुछ इस तरीके से जो है इनको मैं कह दूंगा यहाँ पर बाइनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल का नोमियल। यहाँ पर मान लो 3 टर्म आ गए, है ना, तो अब उसका क्या नाम दूंगा, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने लिख दिया यहाँ पर x प्लस में 3x प्लस में 2
वाई। अब ठीक है, मैं मानता हूँ आपके सिलेबस में ऐसा पोलिनोमियल नहीं है जिसमें 2 टर्म हो एक ही पोलिनोमियल में, बट कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, आप समझना उसको, ठीक है। मान लो यहाँ पर 4 है, प्लस में एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक ये टर्म हो गया, एक पूरा एक ये पोलिनोमियल हो गया, एक ये पोलिनोमियल हो गया, इनका मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ट्राइनोमियल, TRI नोमियल, ठीक है, जो कि ये हो गया, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं यार ऐसा एक पोलिनोमियल है जिसमें 4 है, तो ऐसा पोलिनोमियल है 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो इन क्या सबके लिए क्या अलग अलग से नाम बनाऊंगा? नहीं, बस हो गया, इतना काफी है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि अगर फर्स्ट एक ही टर्म है पोलिनोमियल में तो उसको मैंने कह दिया मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अच्छा मान लो 4, 5, 6, 10 ज्यादा है तो उनके लिए मैंने कह दिया यहाँ पर पॉलिनोमियल है। ये क्या बात है भाई, इसको क्या कह दिया मैंने? पॉलिनोमियल, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्लास है, उसमें एक टेस्ट होता है, टेस्ट में क्या करते हैं सारे बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो आया ना वो कौन था? मनीष था, ये तो ये आया फर्स्ट। सेकंड नंबर पे जो आया वो ये थे, थर्ड नंबर पे जो है ये थे। लेकिन जो बाकी बच गए तो क्या उनका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसा कुछ चलेगा? नहीं ना, बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वही हो गया, काफी है, ठीक है। तो बाकी सब जो है उनको बस मैं इतना ही कह दूंगा पास है, पास इट मींस की पॉलिनोमियल है। तो क्या ये सब पॉलिनोमियल नहीं यार, ये भी तो है, ये भी तो पास है, सेम वैसे ही, ठीक है। तो बाकी सबको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, इसको भी हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल, लेकिन ठीक है इनका हमने जो है एक और अलग से नाम दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा तो ये तो था मैंने टर्म के आधार पर, टर्म के बेसिस पर जो इसको डिवाइड किया था, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है पावर के आधार पर बांटता हूँ। देखो बच्चों पावर तो यानी कि जैसे कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ठीक है। डिग्री क्या होता है? एक पॉलिनोमियल में जो एक्स वाई जेड की जो पावर होती है ना, उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वही एक पॉलिनोमियल की क्या होती है? डिग्री होती है। मतलब इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है? 2 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने इसी के बेसिस पे ही उसको मतलब जो है बांट दिया, ठीक है। कि मैंने क्या दिया यहाँ पर, अगर जो है पावर 1 है, ऐसा भी कोई पॉलिनोमियल है जिसकी पावर क्या है? 1 है ना, तो उसको मैंने क्या कह दिया कि वो जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसकी पावर मान लो 2 है। फॉर एग्जाम्पल एक्स का पावर 2 है, प्लस में 5 है। देखो जरूरी नहीं है 2 टर्म हो देखेंगे ही नहीं, हम पावर को ही बस चेक करेंगे। अगर पावर यहाँ पर 2 है हाईएस्ट, जिसको डिग्री कहते हैं, तो अगर डिग्री 2 है तो हम इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो पावर किसी की 3 है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर मान लो एक्स की पावर 3 है, प्लस में 1 है, मुझे टर्म से मतलब ही नहीं है, मुझे हाईएस्ट पावर से मतलब है, यानी डिग्री से मतलब है। तो उसकी हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो मैं क्या कह दूंगा इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चों ये था बेसिक इंट्रो ऑफ पॉलिनोमियल, आपने उसके बारे में जो है थोड़ा सा समझा। अब अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन उसके पहले लगे हाथ एक्सरसाइज 2.1 को भी फिनिश कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जिसमें कह रहा है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है वन वेरिएबल वाला। वन वेरिएबल मतलब पूरे पॉलिनोमियल में एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए, कितनी बार हो उतने उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोफिशिएंट यानी कि पूर्ण नंबर आपको बताना है। ये नहीं कि एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है और कुछ, वो सब नहीं बताने हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपका जो है इसका यूज कर बताना है। ऐसा कुछ पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी पावर क्या है 35 हो, और एक बाइनोमियल यानी कि उसको 2 टर्म होना चाहिए बस, और उसकी पावर जो है 35 हो। जैसे यहाँ पर 2 टर्म है और यहाँ पर मान लो पावर जो है यहाँ पर 35 है, तो बस ये एग्जाम्पल हो सकता है उसका, और उसके आंसर कई तरीके से हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको डिग्री बतानी है, यानी कि जो पॉलिनोमियल उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वो पावर आपको लिखनी है बस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ये जो क्लासिफिकेशन करनी है आपको लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक, पावर देखकर आप नाम बता दो, उसकी बात खत्म, ठीक है। इस तरह के साथ जो आपका होगा एक्सरसाइज 2.1। तो बच्चों अगले टॉपिक का नाम है यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो अगर ये टॉपिक आप कर लेते हो तो आपसे एक्सरसाइज 2.2 भी हो जाएगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास है नहीं। देखो यहाँ पर मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख दिया 3x प्लस में 5, तो क्या एक पॉलिनोमियल है? हाँ जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पर क्या है प्लस का है, और एक वेरिएबल वाला है, आपके सिलेबस का भी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब क्या? जीरोस मतलब एक डेफिनेशन आप याद करो, समझने की कोशिश करो कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पर रखने पर, सॉल्व करने पर इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा निकालने के लिए आप ये सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू को इक्वल टू में कर दो 0, और बस अब एक्स की वैल्यू निकाल दो, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए जो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3x इंटू का सेम है, प्लस का 5 यहाँ पर, उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 के साथ x क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जगह क्या करेगा? डिवाइड, जो भी उधर कुछ होगा माइनस का 5 है जैसे कि, तो उसके डिवाइड कर देगा 3, तो x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक खास बात बताना चाहता हूँ। एक पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, डिग्री समझते हो ना, x की पावर जो होगी हाईएस्ट वो, तो अगर जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसके जीरोस निकलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिग्री यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब डिग्री मतलब जो इसकी पावर जो है 1 है, तो एक ही एक्स है और उसकी पावर 1 है, तो वही हाईएस्ट है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक ही निकली। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होती तो 2 निकलती। ठीक है, हालांकि इसके बारे में आप जो है 10th क्लास में भी जानोगे थोड़ा बहुत, और आपका जो है टॉपिक खत्म। अब चलो फटाफट से जो है एक्सरसाइज 2.2 करते हैं और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक्स की एक वैल्यू दी हुई है और उसको वहाँ पर रख करके आपको सॉल्व करना है। वैसे एक और चीज़ मैं यहाँ पर सॉल्व रख करके एक बार यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या एक्स की वैल्यू यही रखने पर ये वैल्यू मतलब इसके जो पूरा सॉल्व करने पर 0 आएगा भी या नहीं। आओ करके देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। मैंने यहाँ पर कहा 3x है प्लस में 5, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई मेरी, एक्स की वैल्यू आई माइनस का 5/3। ठीक है, और प्लस हम यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये इससे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मैं काट सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस का 5 ये दोनों भी आपस में कट गए, तो आंसर क्या बचा 0। मतलब ये एक्स की वैल्यू सही थी। और आपको क्या करना है, ऐसे ही पुट करके देखना है, मतलब कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यूज भी कई सारी दी हुई है, आपको पुट करके देखना है कि वो अगर 0 आ जाती है, मतलब कि जो चीज़ थी ये इसका 0 था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो पॉलिनोमियल है इसका मैंने नाम दिया था पी और एक्स, पी से पॉलिनोमियल और एक्स यहाँ पर जो है कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको पी हर बार लेनी है उसी पॉलिनोमियल में, लेकिन एक्स से आपको क्या रखना है, कभी 0, कभी एक्स का 1 लिखना है उसी पी पॉलिनोमियल में, कभी पॉलिनोमियल में एक्स का 2 रखना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो एक्स है वहाँ पर कभी 1 रखना है, कभी 2 रखना है, कभी 3 रखना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है मान लो एक ही एक्स है, तो मैंने एक ही जगह यहाँ पर 0 रखा। कई सारे एक्स होते हैं, बार एक्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं हर जगह एक्स की जगह वहाँ पर 0 लिखता है या 1 लिखता है और उसको सॉल्व करता है। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हर एक पार्ट के साथ, हर एक पार्ट में आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के साथ एक्स की वैल्यू दी है, उस एक्स की वैल्यू को आपको उस पार्ट में कर डालना है और एक्स की वैल्यू रखनी है, उसको सॉल्व करना है। फिर देखना है कि उसकी वैल्यू 0 आएगी या नहीं। अगर 0 आ रही है मतलब कि वो क्या एक 0 से है, नहीं यार तो मतलब वो 0 से नहीं है, सिंपल। और आखिरी क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, आपको जो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका 0 निकालना है, मतलब उसको वैल्यू में 0 इक्वल टू में 0 रखना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, और आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपकी जो है 0 होगा, सिंपल है। ठीक है, तो बच्चों अब जो यहाँ पर जानने वाले हैं कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। वैसे तो आपने जो 8th क्लास में पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको आता ही होगा, और वैसे ही इस क्लास का वो टॉपिक भी नहीं है तो मैं उसको आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 में आपको जो एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें 3 टर्म है, हालांकि 3 टर्म वाला 8th क्लास में भी था, उसको आपको वहीं पर सीख जाना चाहिए था, थोड़ा सा अलग था बाकी 2 टर्म या 4 टर्म के कंपैरिजन में फैक्टराइजेशन करने में, लेकिन उसको आपको सीख जाना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो मैं यहाँ पर जो आपको ट्राई करता हूँ समझाने की, उसको आप समझना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास जो है कि ये है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नहीं है तो एक्सप्रेशन है। इक्वेशन कब होगा, जब यहाँ पर इक्वल्स टू में 0 लगेगा तो। लेकिन कोई बात नहीं, खैर इसको भी क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइज करना है। अब देखो फैक्टराइज मतलब होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से देखना आप सभी ध्यान से। ठीक है, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 6। ठीक है, 6 का मैंने फैक्टराइजेशन किया यहाँ पर 2 × में 3। ठीक है, 6 यहाँ पर फैक्टराइजेशन में कर सकता हूँ 1 × में 6। देखो कुछ भी मैं कर सकता हूँ। देखो फैक्टराइजेशन का मतलब ही सिंपल सी बात है, नंबर को ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में तोड़ना जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 आ जाए। ठीक वैसे ही काम यहाँ पर भी करना है आपको, ऐसे 2 छोटे छोटे पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल तो जाहिर सी बात है पॉलिनोमियल में ही छूटेगा, तो पॉलिनोमियल में तोड़ना है जिससे आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, उसको समझना पड़ेगा आपको। देखो जो यहाँ पर 3 टर्म का यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको क्या करेंगे हम 4 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, वही थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सब आपको कॉमन लेंगे और आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे ही रख देंगे, मतलब एक्स का स्क्वायर सेम टू का सेम प्लस में 6 सेम टू का सेम। ठीक है, अब बीच वाला नंबर को जो है तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, क्या सोच के तोड़ना है वो सोचना है आपको, वो यहाँ पर ध्यान से देखना आप सभी। एक्स स्क्वायर है इंटू में 6 है, करो अपने मन में रफ में। ठीक है, तो 6x² आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे 5x यानी जो बीच वाला उसको ऐसे तोड़ना है जिनको आपस में जोड़ने पर या घटाने पर मुझे 5 आए और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 आए, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई जो होगा ना वो है। ठीक है, तो यार 5 को मैं बात करूँ तो 2 और 3 में लिख सकता हूँ, 2 और 3 5 होते हैं, 2 + 3 5 और 2 3 जा 6 होते हैं। ठीक है, और x है तो x भी लगा देते हैं दोनों तरफ, है ना। 2x + 3x = 5x और 2x प्लस इंटू में 3x = में 6x। ठीक है, 6x²। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इन दोनों में इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब इन दोनों को भी यहाँ पर उठा के यहाँ पर रख दूंगा मैं, आगे लिखूँ चाहे पीछे लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2x सेम टू का सेम लिख दिया, ठीक है, प्लस में 3x सेम टू का सेम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 1 2 3 4 टर्म हो चुके हैं। मैं इनको क्या करूँगा, कॉमन लूंगा। कॉमन लेने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जो है अच्छे से लिख देता हूँ तोड़ तोड़ कर, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स को एक्स में ही गुणा करना है 2 बार, ठीक है। 2x मतलब 2 इंटू में एक्स था, ठीक है। 3x में जो है 3 इंटू में एक्स है, मल्टीप्लाई में एक्स है। 6 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू में 3, अच्छी बात है। अच्छा, बीच में यहाँ पर क्या था, प्लस था, प्लस लिख दिया। यहाँ पर क्या था, प्लस था, प्लस लिख दिया। यहाँ पर क्या था, प्लस था, प्लस लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में पहले दो के कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन लिखता हूँ, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स, और प्लस में सेम टू सेम यहाँ पर क्या है 2, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, ठीक है। लेकिन अब जब इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स को एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स को 2 से करूँगा तो 2x स्क्वायर है ना, तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको जो है ऐसे कॉमन लेके तोड़ दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे इन दोनों को भी मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना आप सभी। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो मैंने 3 ले लिया बाहर, यहाँ पर क्या बचा एक्स, प्लस में यहाँ पर क्या बचा 2, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, फिर से यहाँ पर जो है 2 टर्म बन चुके हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो इन दोनों में भी x प्लस 2 जो है वो कॉमन है, तो x प्लस 2 मैंने फिर से कॉमन ले लिया। अब बचा गया यहाँ पर x प्लस 3, तो x प्लस में 3, ये x और ये प्लस में 3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है पोलिनोमियल को, इतने छोटे से पोलिनोमियल को और दो दो छोटे छोटे में तोड़ लिया, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब जो है एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हम जो है इसको सीख ही क्यों रहे हैं, क्योंकि 8th क्लास का था ऐसे फैक्टराइजेशन करना ऐसे, तो हम इसको यहाँ पर जो है 9th क्लास में क्यों सीख रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है यार, एक बात समझना आप सभी। मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आपस में 0 आता है। 0 आता है मतलब क्या हो सकता है, एक बार सोचते हैं यहाँ पर ध्यान से। मैंने कहा a और मल्टीप्लाई में है b, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 0, मतलब कि हो सकता है कि a क्या हो सकता है a 0 है ना। अगर a 0 है तभी तो क्या होगा, 0 इंटू में b कितना होगा, अब 0 किसी को गुणा करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है यार, b इंटू में b इक्वल टू में 0 है ना, यानी कि a सेम टू का सेम हो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में b क्या हो 0, तो भी क्या होगा, हमारा आंसर 0 होगा, ठीक है। ऐसा भी सकता है कि a और b दोनों ही 0 हो, ठीक है भाई, ऐसा भी सकता है, ठीक है। तो मैंने वही सोचा कि यार ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में तो 0 आ रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है कि ये वाला यानी कि पहला जो टर्म है वो 0 हो सकता है ना, तो 0 बराबर हो या 0 बातें की है। तो मैंने क्या कह दिया यहाँ पर कि x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0, मैंने इसके बराबर में इक्वल्स टू में 0 ले लिया और इसके बराबर मैंने इक्वल्स टू में 0 ले लिया, ठीक है ना। ऐसा x प्लस में 3 और इक्वल्स टू में 0 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू में निकली -2 है ना, 2 प्लस के 2 को उधर भेजोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, और यहाँ पर क्या आएगा x इक्वल टू -3, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ध्यान से आपसे भी, ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसकी पावर जो है हाईएस्ट डिग्री या पावर जो है डिग्री मानो, डिग्री वो 2 है, तो 2 ही इसकी x की वैल्यू निकली, ठीक है। कुछ भी निकले उससे मतलब नहीं है, 2 वैल्यू ऐसी निकली जिसको यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर इस क्लास में सिखाना क्या चाहते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर करने के बाद आप जो है उससे 0 निकाल सकते हैं। अब आओ जो है इस वैल्यू को एक बार यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर रख के देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर सच में ये 0 है भी या नहीं। एक ही रखूंगा, आप अगला ये वाला जो है आप खुद से रखना, ये वैल्यू जो यहाँ पर मैं रख के देखता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब कि -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर है, ठीक है। प्लस में 5x यानी कि 5 इंटू में x यानी कि -2, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या है 6 है। देखो 2 2 से क्या होता है 4, और -1 माइनस से अगला माइनस कट गया तो ये क्या आएगा प्लस का 4, ठीक है। और देखो यहाँ पर 5 2 से 10 तो माइनस का 10 आ गया, प्लस का यहाँ पर 6 आ गया। ध्यान से देखना, 6 प्लस वाला है और 4 प्लस वाला है, 6 और 4 टोटल हो चुका है 10, प्लस वाले हो चुके हैं 10, और माइनस का सिर्फ 10 है, तो माइनस का 10 और प्लस का 10 हो चुका है 0, यानी कि ये तो है 0, ठीक है। और ये आपको 0 है या नहीं आप खुद से ट्राई करो और बताओ कि 0 है या नहीं, वैल्यू यहाँ पर रखो, सॉल्व करो, आंसर 0 आता है तो 0 है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो मुझे आपको कुछ ये बताना था। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो कहीं ना कहीं जो है इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं, जो आपके इस एक्सरसाइज 2.4 में यूज होने वाला है कि एक पॉलिनोमियल से उसके फैक्टर निकाल करके हम 0 निकालते हैं। अगर ये एक फैक्टर है तो इससे जो x की वैल्यू निकलेगी वो भी जो इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो एक पॉलिनोमियल का हमको 0 दिया हुआ है तो x के इक्वल टू में 0 है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो फैक्टर और 0 से फैक्टर निकालना जा सकते हो ना, ठीक है। तो बस हो गया एक टॉपिक खत्म, है ना। तो अब जो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज 1 प्लस
एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर। देखो यहाँ पर आपको जो है बताना है कि पॉलिनोमियल ये ऐसे दिए होंगे और ये फैक्टर है या नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, मैंने ये पूरा ऐसे उल्टा तो करने आता नहीं मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स की वैल्यू से हमको पता चलेगा ये तो जीरो है या नहीं। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करने पर ये आंसर जीरो हो जाता है, मतलब कि ये जीरो है। अब ये जीरो है मतलब कि ये क्या है, फैक्टर है, ऐसे आप सोचो, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, जीरो निकालो, आप जीरो की वैल्यू पुट करो और देखो जीरो की अगर आंसर आ जाता है, जीरो हो जाता है, तो ये हाँ ये जो है जीरो है, और जीरो है तो इससे आप फैक्टर भी हाँ सही है, ये फैक्टर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है ना कि उसमें जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल के साथ एक के नाम का एक चीज दे दिया गया है, ठीक है। और उसमें ये भी कह रहा है कि ये जो है एक फैक्टर है, तो भाई फैक्टर है तो मैं उससे जीरो निकाल लूंगा, जीरो निकाल लूंगा तो इस जीरो का वैल्यू क्या करूँगा, एक्स में डाल दूंगा। ये तो इतना तो आता है ना मुझे, तो एक्स की वैल्यू में इसमें डाल दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा एक्स -2 और इसको सॉल्व करूंगा और ये क्या हो जाएगा बराबर में जीरो, ठीक है ना। तो बराबर में जीरो आएगा। तो यहाँ पर जो है एक्स, अब मुझे बताना है के की वैल्यू क्या है, क्योंकि के तो मुझे पता ही नहीं, बाकी से तो पता है, ठीक है। तो मैं के को इधर ही रखूंगा, बाकी जब सॉल्व करके उधर भेज दूंगा इक्वल्स टू के उधर जीरो के पास, तो मुझे पता चल जाएगा के किसके बराबर है। अगर वैसे भी अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर जो है ऊपर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप हर एक क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो उसमें क्या आपको सिंपल सी बात है, आपको थ्री टर्म वाले या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको जो है तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ना है, दो हिस्सों में करना है। कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है और बीच वाले को ऐसे तोड़ना है ताकि उनका प्लस माइनस बीच वाला हो और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला आ जाए। तो ऐसे दो टर्म में तोड़ो, फिर कॉमन मान लो और आपका जो है फैक्टर निकल जाएगा। ऐसा आपको जो है दूसरा करना है। पांचों में क्या करना है, पांचों में बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या नाम है, चार टर्म दिए हुए हैं। आपको जो है पहले दो में कॉमन लेना है, फिर दो में कॉमन लेना है। देखो पहले दो में अगर कॉमन नहीं होता तो उसको आगे पीछे कर सकते हो टर्म को, और फिर आपका जो है उत्तर या सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अब जब ये क्वेश्चन हो चुका है, ये एक्सरसाइज हो चुका है, तो अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में, है ना। फॉर्मूले के बारे में तो अभी तक बात की ही नहीं, तो चलो इस बार जो है फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूले की। तो यहाँ पर जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर जो है चार हैं, जो कि 8th क्लास की थी, अभी की नहीं है, 8th क्लास की है। तो उसमें क्या था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे की यानी कि 9th क्लास की चार आइडेंटिटीज जो और हैं उसको भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो है यहाँ पर एक्स प्लस वाई यानी कि दो चीज़ें, उसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ये भी जो है एक्स प्लस वाई एक बार है और एक और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले पे दिख भी जाएगा। तो इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2ab, आपको पता है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस का निशान आ गया। दो बार है तो दोनों के बाद प्लस में, एक बार माइनस में लिख दिया। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। 9th क्लास में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी में जो है इससे रिलेटेड करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है बाइनोमियल का फॉर्मूला है ना, वन टर्म सेकंड टर्म, तो दो टर्म है यहाँ पर, दो टर्म का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि उसके ऊपर बेसिस पर फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर एक और टर्म ले आऊँगा मैं, तो मान लो x प्लस में y है प्लस में z है, यहाँ पर तीन टर्म हो चुका है, ओके। तो इसमें क्या होगा, बड़ी सिंपल बात है, जैसे इसमें था ना वैसे ही हम तीसरे टर्म के साथ भी करेंगे, ठीक है। सोचना यहाँ पर ध्यान से, एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर करेंगे ही, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दो टर्म है तो दोनों का स्क्वायर हुआ है, तो हम z का भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर तीन टर्म है, ठीक है। अच्छी बात है। तो जैसे यहाँ पर क्या था 2xy थे, यानी कि दो टर्म थे, तो दो बार मैं लिख के और xy लिख दिया। वैसे यहाँ पर क्या करूँगा 2 लिख के और फिर मैं लिख दूंगा xy, लेकिन मैं तो और भी लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा 2 लिख के xy मैंने लिखा तो है yz, ठीक है, yz। अब 2yz हो गया तो zx, हाँ 2zx, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से जो है पहला फॉर्मूला लिख दिया है और आपको जो है इस तरीके से फॉर्मूला याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना है वो आपको मैं अभी समझा दूंगा। तो बच्चों ये तो है पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले में क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर था ना, तो मैं क्या करता हूँ एक्स प्लस वाई का मैं स्क्वायर ना करके क्यूब कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखना क्या वहाँ पर अंतर क्या पड़ेगा वो यहाँ पर ध्यान से देखना। एक्स का स्क्वायर था क्योंकि यहाँ पर इन सबका स्क्वायर था तो मैंने क्या किया एक्स का क्यूब कर दिया, प्लस में वाई का भी स्क्वायर था क्योंकि इन सबका स्क्वायर था तो मैंने वाई का भी क्यूब कर दिया, और प्लस में यहाँ पर 2xy था तो यहाँ पर कर दिया 3xy, ठीक है ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा xy आ गया है ना, तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा xy लिख दिया, ठीक है। ये कोई मैं लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, ये मैं उसमें आप समझाने के लिए आपको एक तरीका दे रहा हूँ कि आप समझ सकें कुछ, ठीक है, अपने दिमाग में, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ एक्स प्लस वाई था ना, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ पर जो है जहाँ पर प्लस का निशान था वहाँ पर माइनस का निशान हो जाएगा, बाकी सब सेम टू का सेम रहेगा, ठीक है। तो x का क्यूब सेम टू का सेम, प्लस का माइनस सेम टू का सेम, y का क्यूब माइनस में 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसको भी कोशिश करते हैं समझने की, हम समझ जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या है वो,
फॉर्मूला ये है कि x का भी क्यूब है, प्लस में y का क्यूब है, प्लस में z का भी क्यूब है, और माइनस में 3 बार x y z है। ठीक है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या यार, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 बार है ना, तो मैं पहले एक बार लिख के सेट कर दूंगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया और सेट कर दिया। ठीक है, अब बचे में मैंने क्या कर दिया कि x का स्क्वायर, क्योंकि एक हट चुका है तो अब स्क्वायर ही बचा है ना, तो x स्क्वायर है प्लस में y स्क्वायर है प्लस में z स्क्वायर है, और क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है 3 बार, तो ठीक है 3 बार माइनस लगाएंगे, 3xy है ना, 3xy हो गया, 3yz, ओके, और फिर 3zx। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है चौथा फॉर्मूला बन चुका है। इसी के बेसिस पे जो आपका एक्सरसाइज 2.4 है न्यू एनसीईआरटी का, उसमें करना क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपका क्वेश्चन में ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है तो ऐसे में बदल दो, ऐसे में दिया हुआ है तो ऐसे में बदल दो, ऐसे ही आपको करना है, हर बार इसको ऐसे ही करना है। तो आपको जो है इस तरीके से कुछ सॉल्व करना है, उम्मीद है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता है तो आप जो है वीडियोस देख सकते हैं, पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए भी, हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए भी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay